रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास वअबुदुर रहमान व अतिमुत ताआम व अफ़शुस्सलाम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बहुत मोहब्बत के काबिल मेरे अज़ीज़ दीनी ईमानी भाइयों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पहली पहल मेरी जब नज़र पड़ी है हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलातो सलाम हो आपकी क़ब्र अतहर पर, तो आपकी ज़बान मुबारक से जो अल्फाज मेरे कान के पर्दों से टकराएं वो ये अल्फाज है, या अय्युहन्नास, ए लोगो रहमान की इबादत किया करो, एक अल्लाह की इबादत किया करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। यह हमारा कीमती सरमाया है। ईमान है सब कुछ है, ईमान नहीं है कुछ भी नहीं। और जब दुश्मन किसी के घर पर हमला करता है तो चारपाई नहीं चुराता, बर्तन नहीं चुराता, वो तिजोरी में रखा हुआ सोना और चांदी चुराता है। उसे पता है कि सोना चांदी ले लेंगे तो 10 चारपाइयाँ आ जाएगी। और घर का मालिक भी बड़ा समझदार होता है, वो चारपाई लेकर नहीं भागता, वो तिजोरी का ताला खोल करके सोना चांदी लेकर भागता है। जिंदा रहे तो इसी के जरिए से फिर घर बसा लेंगे। मर्द मोमिन को ये चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि मेरे ऊपर, मेरी फैमिली पर, मेरी बच्चियों पर, मेरे बच्चों पर कहीं ईमान पर हमले न हो। स्कूलों के रास्ते से, किसी और रास्ते से कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत से गाफिल हूँ और मेरी बच्चियाँ बज़ाहिर नॉलेज तो ले रही हैं जी, इंग्लिश पढ़ रही है, दुनियावी तालीम ले रही है, लेकिन चोर दरवाजे से ईमान निकल रहा है। अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। दुश्मन हमला करता है ईमान पर, हमारी फिक्र की बात यह हो कि ईमान पर ज़द न हो। अल्लाह माफ़ फरमाए, आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन अपनी और अपने औलाद की तरबियत के मामले में हम सिफर है। हम अपनी बच्ची को तरबियत किए बगैर आगे रवाना कर देते हैं। हमने अपनी बच्ची को हया सिखाना था, तकवा सिखाना था, हमें अपने घर में नमाज सिखाना था, और दुनियावी ज़रूरत के ताल्लुक़ से ऊंचा अगर उसको एजुकेशन दिलाना है, मौका महल देख करके दिलाओ। पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़े तो करो, लेकिन ऐसी जगह पर ले जाओ जहां हमारे बच्चे और हमारे बच्ची की ईमान की हिफाजत हो। ज़रूरत अपनी जगह पर है, लेकिन ज़रूरत करते करते कई असल मकसद फौत न हो जाए। गए थे दिल्ली गाड़ी लेने के लिए या किसी अहम काम के लिए, लेकिन होटलों में ऐसे ज़रूरतों में लग गए कि मकसद ही भूल गए और वहाँ से रिटर्न आ गए।
तो बाप कहेगा नादान, वहां गए थे खाने के लिए, तुमको भेजा था उस काम के लिए और काम तो रह गया। ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़रूरतों में ऐसे लग जाए कि हमारा मकसद फौत हो जाए। आज के ज़माने में बहुत चौकन्ना होने की ज़रूरत है, वरना मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुहू फरमाते हैं, बगैर सोचे समझे अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में रखा और ऐसी जगहों पर रखा जहां ईमान पर हमले हैं, तो ये कत्ल खानों में रखने से भी ज़्यादा बुरा है। फरमाया उसके बजाय बच्चियों को कत्ल खानों में रखा जाता तो नुकसान न होता। हमने अपनी बच्चियों को ऐसे स्कूलों में रखकर ज़रा आगे बढ़े, जॉब मिल जाए, पैसे कमाए। क्या पैसे कमाए, मौत से पहले पहले हमारी इज्जत का दिवालिया निकाल दिया और हमारी इज्जत का बीच गांव में भांडा फोड़ दिया। हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बजाय उसके हम अपनी बच्चियों को ज़रूरत के मुताबिक, यकीनन तालीम का हमारे अकाबिरीन मना नहीं करते, लेकिन ऐसे ऐसी जगहों का इंतखाब किया जाए जहां बच्चियों के ईमान पर हमले ना हो, चाहे हमें थोड़ी फीस ज़्यादा देनी पड़े। फरमाया और अगर हमारे पास पोजीशन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी बच्ची डॉक्टरी बने, हमारी बच्ची किसी ऑफिस में जाकर के पहुंचे। फरमाया कहीं ऐसा ना हो जूते खरीदने के खातिर कपड़ा ही हाथों से निकल जाए। ये बहुत सोच समझकर आज के ज़माने में चलने की ज़रूरत है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों रहमान की इबादत किया करो, यानी कहीं ईमान पर आँच न आए। दूसरी बात आपने फरमाई लोगों को खाना खिलाओ और अपनी ज़िंदगी में खिलाने का मादा पैदा हो अल्लाह के लिए। वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, अल्लाह को राज़ी करने के लिए खिलाते हैं। मेरे और आपके लाडले नबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खिलाने का मादा सहाबाओं में ऐसा पैदा किया था। खुद भूखे रहते हैं, बच्चों को भूखे रखते हैं और आने वाले मेहमानों को बच्चे और घर वाले खिलाते हैं। एक वाक़या सीरत ने नकल किया है, वाक़या पढ़ते हुए दिल हिल जाता है, आंखों में से आंसू बह जाते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाने का मादा सहाबाओं में कैसा पैदा किया था। एक सहाबी है हज़रत उमैर इब्न सईद, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको हिम्स का गवर्नर बना करके भेजा, मुल्क शाम का बादशाह बना करके भेजा। कोई छोटे मोटे ऑफिसर नहीं थे, बहुत बड़े गवर्नर हैं, वज़ीर आज़म हैं। एक साल तक कोई ख़त नहीं आया, न मालूम उमैर इब्न सईद किस हाल में है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़िक्र सवार हुआ, कहीं मुल्क शाम की हरियाली ने और उसकी दमक चमक ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि उमैर को बदल दिया हो। जैसे आज हम बाज़ारों की जीनतों में फंस गए, हमारी औरतें बाज़ारों की जीनतों में फंस गई, घरों को मुज़य्यन करने के चक्करों में तिलावत का मामूल छुड़ गया। फरमाया जू जू घर फैशनेबल बने हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये चीज़ ढंग से रखो, ये प्याले रखो, ये रखो, इसको मुज़य्यन करो, लेकिन कहाँ गए वो तिलावत के मामूल। हमारे अकाबिरीन के घरों में घर सादे होते थे, लेकिन उनकी मस्तूरात का भी एक मुस्तकिल मामूल होता था। फरमाया हज़रत उमर को टेंशन हुआ, कहीं उमैर इब्न सईद को मुल्क शाम की हरियाली ने बदला तो नहीं। यहाँ से तार रवाना किया और उमैर इब्न सईद को कहा कि उमैर जब मेरा ख़त आपके पास आए सीधे आप मदीनतुल मुनव्वरा आ जाए। हज़रत उमर का ऑर्डर था, हज़रत उमर को अल्लाह पाक ने एक मकाम दिया था। आपने फरमाया नबूवत की सलाहियत का आदमी है, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हज़रत उमर होते। चुनाचे उमैर इब्न सईद के पास जब ख़त आया है, उमैर इब्न सईद सीधे मदीनतुल मुनव्वरा आए हैं, पैदल आए हैं, सवारी भी नहीं थी। जुमा का दिन था, जुमा पढ़ने के बाद थके हारे थे, मस्जिद नबवी के एक सुतून से टेक लगा करके बैठ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खुतबा पढ़ा कर नमाज से फारिग हो करके निकले हैं, देखा उमैर इब्न सईद आए। हज़रत उमर ने खड़े होकर, हज़रत उमैर इब्न सईद खड़े हुए, हज़रत उमर के मुलाकात की, मुआनका हुआ, अलेक सलेक हुआ। फरमाया उमैर एक साल हो गया, कोई ख़त नहीं, बहुत मशगूल हो गए तुम वहाँ जाकर दुनिया की रंगो रैलियों में। हज़रत उमैर इब्न सईद ने कहा उमर लोगों के मसाइल में उलझ गया था, लोगों के मसाइल से मेरे पास वक्त नहीं रहा। फरमाया लोगों के मसाइल में उलझे थे, कितनी दुनिया जमा की है बताओ।
हजरत उमर इब्ने सईद ने कहा, उमर मैं कान पकड़ के लाता हूँ। एक टूटा झोला था, पकड़ के लाए और उसको खोला तो अंदर में से एक लोटा निकला, एक मिसवाक और अंदर में से चमड़े का मुसल्ला निकला। उमर इब्ने सईद ने कहा कि उमर ये मेरी कुल कायनात है, जब ज़रूरत पड़ती है लोटे के ज़रिए से वज़ू बना लेता हूँ, मैं सुन्नत के मुताबिक वज़ू बनाकर मुसल्ले पर आकर के अल्लाह से मांग लेता हूँ, अल्लाह मेरी ज़रूरत को पूरी फरमा देता है। हज़रत उमर ने फरमाया, अच्छा इस तरीके से अगर तुमने हुकूमत चलाई है, 1 साल के लिए फिर मैं तुम्हारे लिए दस्तावेज बनाता हूँ और तुम 1 साल के लिए फिर वहाँ के तुम गवर्नर बन जाओ। उमर इब्ने सईद ने हिचकियाँ लेकर के रोना शुरू किया, उमर अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, तुमने मुझे वहाँ का गवर्नर बनाया था, एक आदमी को मैंने कोड़ा मार दिया, दिल में ये है कि जुल्म हुआ है, बहुत रोता हूँ, कहीं खुदा के वहाँ जवाब देना पड़ेगा, तुमने वजीर आजम बना करके मेरे ऊपर जुल्म कर दिया। हजरत उमर समझ गए अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की खशियत है। हजरत उमर ने कहा, उमर मुझे इजाज़त दो, साल हो गया फैमिली की मुलाकात नहीं हुई है, बाल बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। मदीना के करीब में इनका मकान था। उमर इब्ने सईद वहाँ गए। हजरत उमर को डाउट था, शक था, मानो न मानो चुपके चुपके उमर इब्ने सईद ने मुल्क शाम से कोई दुनिया की चीज़ें भेजी है, लेकिन मुझे बताया नहीं। हजरत हारिस को बुलाया, हारिस आओ, मेहमान बन करके जाओ और उमर को कहना मैं आपका मेहमान हूँ, हकीकत में जासूस बन करके जाओ और देखना उमर ने अपने घर में दुनिया की चीज़ों को बसाया है या नहीं बसाया। देखना अगर घर में फाका हो ये 1000 दीनार ले जाओ, फिर मेरी तरफ से इनको हदिया करना, और अगर घर में दुनिया बसाई है, मुल्क शाम की आइटमें लाए हैं, कान पकड़ करके सीधा मदीनतुल मुनव्वरा में ले आना। चुनाचे चंद दिनों के बाद हजरत हारिस गए, देखा उमर इब्ने सईद को सलाम किया। उमर इब्ने सईद गोदड़ी सी रहे थे, कपड़ा सी रहे थे। अल्लाह अकबर, बड़े से बड़े मकाम पर आने के बावजूद अपनी पोजीशन को नहीं भुला करते थे। हम नापाक पानी से बने हैं, मरने के बाद मिट्टी में सड़ जाना है और ज़िंदगी के अंदर में गलाजत को उठा करके चल रहे हैं, हम क्यों घमंड करें। फरमाया हजरत उमर इब्ने सईद को हारिस ने देखा, ये तो गोदड़ी सी रहे हैं। फरमाया मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, रहो सराखों पर। 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, जौ की रोटी खिलाई, 3 दिन हो गए। उसके बाद उमर इब्ने सईद ने कहा, भाई हारिस अल्लाह का वास्ता मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आपकी मेहमानी करने से माजूर हूँ। हजरत हारिस ने फरमाया क्यों। हजरत उमर ने फरमाया, भाई हारिस हमारे घर में एक सिर्फ जौ की रोटी बना करती थी, जब से तुम आए हो एक रोटी जो होती थी, एक टुकड़ा मैं खा लेता था, एक टुकड़ा मेरी बीवी खा लेती थी, मेरे बच्चे कुछ टुकड़े खा लेते थे। जब से आप मेहमान बन करके आए हो, मैंने घर वालों को भी कह दिया अल्लाह के वास्ते मेहमान आए हैं, रोज़ा रख लो। बीवी बच्चों को भी कहा बेटा रोज़ा रख लो, अल्लाह के मेहमान है। फरमाया अल्लाह के लिए सब्र कर लो। 3 दिन से बच्चों ने और बीवी ने नहीं खाया। आज मेरी घरवाली ने कहा, मेरे शौहर अल्लाह के वास्ते मेरा पेट कमर से झुक गया है, अब मेरे अंदर में ताकत नहीं है, मेहमान को रवाना कर दो। बच्चे भी रो रहे हैं। जब ये बात सुनाई तो हजरत हारिस भी रोने लगे। हजरत हारिस ने अपने जेब में से 1000 दीनार निकाले जो हजरत उमर ने दिए थे। उमर ये आपको हजरत उमर ने हदिया किया है। फरमाया उमर ने, हारिस मैं इसको लेकर क्या करूं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जौ की रोटी मेरे लिए काफ़ी है, और अगर तुम पैसे दोगे तो मैं पैसे कहाँ रखूं, मेरे पास रखने का बर्तन नहीं है। फरमाया पैसे ले जाओ। पर्दे की आड़ में से बीवी ने कहा रोते रोते, मेरे शौहर उमर अल्लाह का वास्ता तुम पैसे ले लो, बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं, घर में कुछ ज़रूरत की चीज़ें लानी है, राशन पानी लाना है। फरमाया बीवी रो रही है और कहा कि मैं अपना दामन फाड़ करके आपको देती
हूँ, उसके अंदर में पैसे रख लो। चुनाचे पैसे तो ले लिए, लेकिन हजरत उमर ने हारिस को कहा, भाई हारिस ठहरो मैं आता हूँ। वहाँ बिठाया। थोड़ी देर में उमर इब्न सईद आए। पैसे नहीं थे उनके पास। हारिस ने पूछा, भाई उमर पैसे कहाँ रखे? हजरत उमर ने कहा, हारिस मेरे महल्ले में बेवाए हो, मेरे महल्ले में यतीम हो, मेरे महल्ले में गरीब हो, मेरे महल्ले में यतीम हो, इनके होते हुए मैं घरों में पैसे रखूं? फरमाया, मेरा अल्लाह मुझे पूछेगा। ज़रूरतमंदों के होते हुए मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये पैसे बेवाओं पर खर्च कर दिया। हारिस रो रहे हैं। यहाँ आकर के मदीनतुल मुनव्वरा में हजरत उमर को कारगुजारी सुनाई। चंद दिनों में उमर का इंतकाल हो गया। जनाजा जन्नतुल बकी में आया है, तदफीन हो रही है, और यहाँ मस्जिद नबवी में बैठकर हजरत उमर जैसा जलील कद्र सहाबी धाड़े मार कर रो रहे हैं। किसी ने कहा, उमर क्यों रोते हो, कोई तकलीफ है? हजरत उमर ने फरमाया, कोई तकलीफ नहीं, उमर इब्न सईद जैसा आदमी दुनिया से चला गया। मेरे पास उमर इब्न सईद जैसे दसियों लोग होते, किसी को शाम भेजना, किसी को यमन भेजता, जिनको दुनिया की हवा नहीं लगी है और वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले मुखलिस है। उमर इब्न सईद के मरने पर मुझे रोना आ रहा है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, खिलाओ, लेकिन खिलाने में सबसे पहले खर्च के अपनी ज़ात पर खर्च करो, अपनी ज़ात का ख्याल रखो, अपने घर वालों पर खर्च करो, बच्चों पर खर्च करो, बच्चियों पर खर्च करो, भाइयों पर खर्च करो, बहनों पर खर्च करो, अकरब फल अकरब पर खर्च करो। आज एक बड़ी बुरी बला चली है, पार्टियां हो रही है, दोस्तों को खिला रहे हैं, बूढ़ी माँ को नहीं पूछते। अल्लाहु अकबर। जिस माँ ने जना था, कभी कोई अच्छी आइटम बनती, हम बच्चों के बाप हो गए हैं, तन्हाई में आकर के कहते, माँ अच्छी चीज़ बनाई थी, आप याद आई हो, लाओ मैं आपके पास आया हूँ। और माँ के पास बैठकर अपनी बूढ़ी माँ को पास में बिठा करके खिलाता। चलते हुए माँ कहती, बेटा तूने मेरा ख्याल रखा है, जा अल्लाह तेरा ख्याल रखे। फरमाया, ये बावफा माँ है जो कभी तन्हाइयों में अपने बच्चों को नहीं फरामोश किया करती। लेकिन आज हमने बेवफाओं को खिलाया, माओं को भूल गए, बाप को भूल गए, बीवियों को भूल गए। बाद लोग अपने बीवियों पर जुल्म करते हैं और कहते हैं सुख मिले। दुख पहुंचा करके कभी सुख नहीं मिल सकता। अगर खुश रहना है, खुश रखो। हंसाने वाले को अल्लाह हंसाते हैं और रुलाने वालों को अल्लाह रुलाते हैं। अल्लाह के मखलूक की मामूली खैर खाई अल्लाह को इतनी पसंद है। एक साहब का इंतकाल हुआ, देखा कि उन्होंने ज़रा अपनी बच्ची की तरबियत नहीं की थी, नतीजे में बच्ची आउटलाइन पर थी। खुदा के वहाँ उस बाप की पकड़ हुई। अल्लाह के वली को ख्वाब में आकर के उस बाप ने कहा, अल्लाह का वास्ता जाओ, मेरी बच्ची ताइफा है, आवारा रास्ते पर है, गलत ताल्लुक रखती है और ज़रा अय्याशी करती है, अल्लाह के वास्ते जाकर के समझाओ, तेरे गलत रास्ते पर चलने के नतीजे में तेरा बाप कब्र में दुखी है। वो बाप रो रहा है। अल्लाह के वली ने ख्वाब देखा, सुबह गए उस लड़की को तलाश करने के लिए, तो वो लड़की तो पानी के जहाज में अय्याशिया कर रही थी, अपने जैसी सहेलियों के साथ बेशर्मी और बेशर्मी का नज़ारा था। अल्लाह के वली ने दरिया के किनारे पर से कहा, बहन रुक, तेरे अब्बा ख्वाब में आए थे, तुझे सलाम कहा है, बड़ी बुरी हालत में है, और कहा है बेटी तू गुनाह से तौबा कर, तेरी वजह से मेरी पोजीशन खराब है। लड़की ने कहा, कौन मेरा बाप? और सिर्फ ऐसा पानी उछाला, और पानी उछाला, वो अल्लाह के वली वहाँ से लौट गए। रात को ख्वाब में देखा बाप अच्छी हालत में है। फरमाया, क्यों तुम्हारी पोजीशन बदल गई? जब आप मेरी बच्ची को कहने गए, मेरी बच्ची ने माना तो नहीं, लेकिन जब पानी उछाला है तो वहाँ एक चिड़िया प्यासी थी, और उस प्यासी चिड़िया के चोंच में ये पानी का कतरा चला गया। मुझे अदा पसंद आई तो मैंने मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया। फरमाया, फ़ाहिशा लड़की है, और अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। सिर्फ एक प्यासी चिड़िया के मुंह में पानी चला गया, अल्लाह पाक उसके नतीजे
में मरहूम बाप को रहमत का फैसला फरमाते हैं। अगर हम अपने भाइयों पर खर्च करेंगे, बहनों पर खर्च करेंगे, अपने बच्चों पर खर्च करेंगे, नवासों पर खर्च करेंगे, पोतों पर खर्च करेंगे, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करेंगे, क्या ये जाए जाएगा? अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर हमको अज्र और सवाब मिलेगा। दूसरों पर खर्च करोगे सिर्फ सदके का सवाब मिलेगा, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करोगे तो सदके का भी सवाब मिलेगा और सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा। जी, एक साहब हुजूर की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह मेरे पास 1 दिनार है, किस पर खर्च करूं? आपने फरमाया तुम्हारी जात पर। दूसरा भी दिनार है, फरमाया अपने बच्चों को दो। हजरत तीसरा भी दिनार है, तो आपने फरमाया अपनी बीवी को दो। फरमाया और भी है, फरमाया अपने जितने रिश्तेदार करीब फिर करीब है उनके ऊपर खर्च करो, डबल सवाब मिलेगा, सदके का भी सवाब मिलेगा, सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मिशकात शरीफ की रिवायत है, ज़रा कमज़ोर पोजीशन थी लेकिन बीवी तगड़ी थी, यानी बीवी किसी मालदार घराने से थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की पीठ मजबूत थी, बीवी लाती थी मैके से और अब्दुल्लाह इब्न मसूद के घर में खर्च करती थी। एक मरतबा मस्तूरात में हजरत का प्रोग्राम हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वहाँ मर्दों में भी प्रोग्राम होता था, मस्तूरात में भी होता था। ईद के मौके पर आपने मस्तूरात में प्रोग्राम किया है, तो औरतों ने पीछे से इशारा किया कि हम बालिया देना चाहते हैं, बालिया सदका करना चाहते हैं। दौरे नबवी से औरतों के मिजाज में खर्च करने का मादा ज्यादा है, तो आपने बिलाल को कहा बिलाल जाओ वहाँ चादर लगाओ। चादर लगाई तो औरतें अंगूठियाँ और बालिया और अपने गले के हार और बहुत सारे कीमती जवाहिरात युल्कीन व युल्कीन, रिवायत में आता है, डाल रही थी और डाल रही थी, बहुत सदका कर रही थी। औरतों के मिजाज में अल्लाह ने देने का मादा रखा है। आज भी देखो कहीं चंदा करो तो मर्दों के मुकाबले में औरतों में दुगना होता है, उनमें खर्च करने का मादा ज्यादा होता है। तो अल्लाह के रसूल ने सदके की फजीलत बयान की। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी हज़रत ज़ैनब अपने शौहर अब्दुल्ला के पास आए, अब्दुल्ला आज तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके की फजीलत बयान की है, मैं तुम पर खर्च करती थी, हुजूर को जाकर के पूछाओ तुम पर खर्च करने से सदके का सवाब मिलता है तो खर्च करती रहूंगी, वरना नहीं मिलता तो आज से सदके, आज से तुम पर खर्च करना बंद। कौन पूछने जाए? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा तुम जाओ, बीवी ने कहा तुम जाओ। फिर बहरहाल बीवी तैयार हो गई। हजरत ज़ैनब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर बैठ गई। और भी दूसरी मस्तूरात आई, इसलिए कि ये सिर्फ अब्दुल्लाह इब्न मसूद के घर की कहानी नहीं थी, दूसरे सहाबाओं के घरों की भी कहानी थी, और भी औरतें आई थी, सबका यही मसला था। अब कौन पूछे हुजूर को? अंदर में जाने की हुजूर को पूछने की हिम्मत नहीं हो रही। इतने में बिलाल आए रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत ज़ैनब ने कहा बिलाल हुजूर को कहो कि ज़ैनब आई है। फरमाया और नाम मत बताना, कौन ज़ैनब? फरमाया मसला ये पूछ रही है। जब हजरत बिलाल ने जाकर के हुजूर को पूछा, आपने पूछा क्या नाम है? कि ज़ैनब। अय्युज़ ज़यानी, कौन सी ज़ैनब? आपने पूछा, फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी। वो ये मसला पूछ रही है कि शौहर पर खर्च करने से सदके का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपने फरमाया कह दो इनको डबल सवाब मिलेगा, सदके का भी सवाब मिलेगा और सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा। अल्लाह हमको ये मसला समझने की तौफीक अता फरमाए, रिश्तेदारों का ख्याल रखने की अव्वलिन पोजीशन में अल्लाह हमें समझ अता फरमाए और उसकी तौफीक अता फरमाए। जी, लेकिन जब खिलाने की बात आई इसका मतलब ये नहीं है कि हम मकरूज हो करके खिलाएं, ये भी मसला समझने की ज़रूरत है कुछ नहीं। और फजीलत सुन ली तो आप इधर उधर से कर्ज ला करके खिलाते हैं। अपनी जो पोजीशन में इतना ही करें, वरना कर्ज बहुत बुरी बला है। और अगर इखलास के साथ एक खजूर भी खिलाओगे, खुदा के वहाँ उसका बड़ा मकाम है। इखलास होना चाहिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, अल्लाह पाक जिस तराजू में आप बंदों के अमाल तोलोगे मैं वो तराजू देखना चाहता हूँ।
अल्लाह ताला ने फरमाया दाऊद तुम नहीं देख सकते, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरत दाऊद ने जिद की अल्लाह पाक मुझे देखना है। फरमाया आंखें बंद करो। तो वो तराजू जिसमें लोगों के अमाल तोले जाएंगे वो तराजू सामने आया। इतना बड़ा तराजू था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश हो गए। थोड़ी देर में होश आया और कहा कि मेरे रब किसमें ताकत है इतना काम करने की कि इतना बड़ा तराजू भर जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे दाऊद बस मुझे तो इखलास की ज़रूरत है। कोई मेरा बंदा इखलास के साथ एक खजूर की गुठली भी सदका करेगा मैं खुश हो जाऊंगा तो उसके तराजू को भर दूंगा। मुझे इखलास की ज़रूरत है। इखलास के साथ छोटा सा अमल हो। फरमाया इखलास हो और अपनी पोजीशन के मुताबिक खर्च करे, वरना अगर कर्ज हो गया तो कर्ज बहुत बुरी बला है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन के सरदार की जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं जी, रईसुल मुनाफिकीन की, लेकिन कर्ज वाले की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे। जनाजा आता था, आप पूछते थे भाई इन्होंने कोई कर्ज छोड़ा है? जी हजरत छोड़ा है। कोई जिम्मेदार है कि कोई माल छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? आप फरमाते थे सल्लु अला साहिबिकुम, अपने साथी की जनाजे की नमाज तुम पढ़ लो। अबू कतादा ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं जामीन हूँ इनका, आप नमाज नहीं पढ़ाओगे आप पढ़ाओ, मैं इनकी तरफ से माल का जामीन हूँ। हजरत जब अबू कतादा जब जामीन बने हैं तब जाकर के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई है। आज जवान इधर उधर की बातों में आकर कर्ज कर देते हैं, कभी इसराफ करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं। पैसों की कदर की जाए, यह अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अलाव शलाब खर्च न किया जाए, इधर उधर पार्टियों में खर्च न किया जाए, ये ज़रूरत में खर्च करने की चीज़ है। हाँ बाल बच्चों पर खर्च करो, इज्जत बचाने के लिए पैसा है, यह अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तरफ से मुबारक नेमत है। एक एक पैसे की कदर की जाए। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, इनका एक आना गुम हो गया। अब न मालूम आना कहाँ चला गया। हजरत तो करोड़पति थे, नाश्ता करते थे बादाम का उस जमाने में, और अल्लाह पाक ने जागीरदार बनाया था। लेकिन हजरत थानवी का एक आना गुम हो गया। अपने सारे मुरीदीन को खत लिखा मेरा एक आना गुम हुआ है, आपके लिफाफे में आया है, आपके लिफाफे में आया है। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखा, हजरत एक आने के लिए आपने सबको खत लिखा। फरमाया मौली शफी असल पैसा अहम है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह नाराज न हो जाए कि एक पैसा चला गया था इनको कुछ नहीं पड़ी है, नाकदरी न हो जाए। अल्लाह की तरफ से मिलने वाले एक एक रुपये की कदर करने की ज़रूरत है, वरना कर्ज और लोगों के हुकूक कितनी बड़ी बात है। फरमाया एक वाक़या बयान करके मैं आज अपनी बात को शायद यहीं पर ही रोक दूंगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने का वक्त करीब आया जी। किसी का कोई हक हमारे जिम्मे रह न जाए, है उसको नोट रखो, लिखा हुआ रखो, किस वक्त दुनिया से चले जाए। फरमाया इंतकाल का वक्त करीब आया, आप मस्जिद नबवी में हैं, ज़ोहर की नमाज में आपने लोगों को कहा भाई अगर किसी का कोई हक बाकी हो, किसी का कोई रुपया बाकी हो, मैंने किसी को सताया हो, आए और मेरे पास से हक लेकर के चला जाए। कोई खड़ा नहीं हुआ। दूसरी नमाज का वक्त आया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर आपने ऐलान किया तो फिर एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिरहम में आपके पास मांगता हूँ, कब के बाकी है। एक मौके पर आपके पास कोई साहिल आया था, फकीर आया था, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने मुझे कहा था हजरत मैंने दिए थे और आप भूल गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हक अदा कर दिया। फिर आपने कहा किसी का कोई हक बाकी हो तो अदा कर दे। मरने के बाद कब्र का मसला बड़ा टेढ़ा है, हशर का मैदान बड़ा मसला टेढ़ा है। फरमाया एक साहब खड़े हुए, या रसूल अल्लाह आपने मुझे कोड़ा मारा था, मैं बदला लेना चाहता हूँ। हजरत ओकाशा रजी अल्लाह तआला अन्हु, कब मारा था कोड़ा? फरमाया आप तबूक की तैयारी कर रहे थे, उटनी को मारने गए थे और वो कोड़ा मुझे लग गया था, और ये कोड़ा ऐसा था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कोड़ा मेरी फातिमा के पास है। हजरत बिलाल को बुलाया या हजरत उसामा को बुलाया, बिलाल जाओ मेरी फातिमा के पास से कोड़ा लेकर के आओ। दरवाजा खटखटाया, हजरत फातिमा ने पूछा कौन? फरमाया मैं बिलाल हूँ। बिलाल क्यों आए हो?
फरमाया अब्बा जी ने कोड़ा मंगवाया है। हजरत फातिमा ने कोड़ा तो दे दिया, देते देते पूछा, देने के बाद अचानक चौंकी, अब्बा ने कोड़ा मंगवाया है। मेरे अब्बा उठनी पर बैठने के लिए कोड़ा इस्तेमाल करते हैं और मेरे वालिद माजिद तो कई दिनों से बुखार में मुब्तला है, कमज़ोर हो गए हैं, उठनी पर सवार नहीं हो सकते, फिर कोड़ा क्यों मंगवाया, सवार तो नहीं हो सकते। हजरत बिलाल ने फरमाया, फातिमा अब्बा जी ने एक मौके पर किसी को कोड़ा मार दिया था, वो साहब बदला लेना चाहते हैं, इसलिए वो कोड़ा मंगवाया है। हजरत फातिमा ने चीख मारी, मुसल्ला लेकर के रोने लगी, ए अल्लाह सामने वाले का दिल बदल दे, उसके दिल में रहम पैदा फरमा, मेरे अब्बू जी बड़े बीमार हो गए हैं, कमज़ोर हैं, कोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरत फातिमा रोने लगी, नमाज के अलावा कोई चारा नहीं था। इतने में हसन और हुसैन आए। हजरत फातिमा ने अपने दोनों बच्चों को बगल में लिया और रोते रोते कहा, बेटा हसन, बेटा हुसैन, जाओ, नाना जी को कोई कोड़ा मार रहा है, बेटा नाना जी कमज़ोर हो गए हैं, तुम जा कर के अपने बदन पर कोड़ा ले लो, लेकिन नाना जी को छुड़ा लो, बेटा नाना जी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। यहाँ हसन और हुसैन यहाँ से दौड़े दौड़े आए। मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई थी, सहाबाओं का मजमा है, हजरत उकाशा बीच में है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत बिलाल कोड़ा लेकर के आए, हजरत उकाशा के हाथ में दिया। सारे सहाबा कह रहे हैं, उकाशा अल्लाह के वास्ते नबी जी को माफ कर दो और कोड़ा हमारे बदन पर लगा दो, नबी जी बहुत बीमार हो गए हैं, नबी जी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फरमाया, सहाबा रो रहे हैं। इतने में हसन और हुसैन आए, लाडले नवाज से आए और रोते रोते कहा कि उकाशा कोड़ा हमारे बदन पर एक के बजाय 100 लगा दो, लेकिन नाना जी को छोड़ दो। लेकिन हुजूर ने फरमाया, बेटा मैंने मारा था, बदला लेने दो, बेटा आखिरत का मामला बड़ा टेढ़ा है, जब मैंने मारा है, बेटा पास में आने दो। उकाशा पास में आए, सहाबा रो रहे हैं, सब आंखों में से आंसू बह रहे हैं। हजरत उकाशा पास में आए, फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपने जब मुझे कोड़ा मारा था मेरे बदन पर चादर नहीं थी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बदन पर से चादर को हटाया। उकाशा आए, पीछे आए, जब पीछे आए तो हुजूर के पहलू से चिपक करके बोसा देने लगे और रोते रोते कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कोड़ा लगाऊं, लेकिन मैंने सुना है जिसका बदन नबी के बदन से लग जाता है उस बदन को जहन्नम की आग नहीं छूती। हजरत मुझे ये काम करना था, इसलिए मैंने ये काम किया है, अल्लाह की तरफ से करवाया गया, उम्मत को सबक देने के लिए। इतने बड़े मकाम पर नबी जी है, बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह ताला ने सूरह फतह का नुज़ूल फरमाया है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से जाते जाते सहाबाओं से माफ़ी मांग रहे हैं। मेरी और आपकी क्या औकात है, हम कौन से खेत के मूली है, तमाचा मार दिया, माफ़ी नहीं मांगते, माँ नाराज है, कभी कदमों में नहीं आए, भाई सालों से नहीं बोला, कदमों में नहीं आए, ऐसे मुबारक रातों में नहीं आए। मेरे भाइयों, मूछों पर कब तक ताव देंगे, मरने के बाद हमारी कब्र पर गधा भी पेशाब करेगा, किसको कहने जाएंगे, कुत्ता भी आकर के वहां लीद करेगा, पखाना करेगा, किसको कहने जाएंगे। अल्लाह ने जिंदगी में मौका दिया है, अगर हमारे जरिए से अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ पहुंची हो, हाथ जोड़ करके माफी मांग ले, भाई माफ कर दो। आखिरत का मसला बड़ा टेढ़ा है, खुदा पाक की कसम मरना है और मर करके खुदा को जवाब देना है। रह के दुनिया में बशर को ज़ेबा नहीं गफलत, मौत का ध्यान लाजिम है कि हर आन रहे। जो बशर भी दुनिया में आता है ये कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे पीछे चली आती हूँ, ज़रा ध्यान रहे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया है लोगों रहमान की इबादत किया करो, और आपने फरमाया लोगों को खाना खिलाओ, जी अतिमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाओ। अल्लाह ने दिया है, हमारे ज़रिए से लोगों की ज़रूरतें पूरी होगी, बेवाओं की दुआएं मिलेगी। कल हमारा जनाजा होगा, किसी के मरने पर बाप रोता है, किसी के मरने पर माँ रोती है, तो किसी के मरने पर महल्ले की बेवाएं रोती है, और किसी के मरने पर महल्ले के यतीम रोते हैं। अल्लाह की गैरत को जोश आएगा। मेरे भाइयों, रमज़ान का मुबारक महीना है और ये मुबारक रातें चलती है। ऐसी शबे कदर में उन लोगों की अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करते। फरमाया जिनके दिलों में कीना हो,
ये भी एक कौल के मुताबिक। ऐसा ना हो हमारे दिल में किसी के बारे में कीना हो, मुसलमान भाई से हम दिल में बुग़्ज़ रख करके चले। फरमाया हम अपने दिल को साफ रखें। ज़रूरत पड़ने पर हक़ बात कहना होता है, इख्तिलाफ होता है, कहना पड़ता है, लेकिन ऐसे तो न रूठ जाए 3 दिन होने के बाद अगर इंतकाल हो गया और आपस में तर्क ताल्लुक है, फरमाया वो आदमी जहन्नम में जाएगा। उलमा फरमाते हैं इसकी बुनियाद पर मौत के मौके पर ईमान के सल्ब होने का अंदेशा है, खतरा है कि ईमान सल्ब हो जाए। अल्लाह ताला ने ये मुबारक रातें हमें अता फरमाई है, हम उसकी कदर करें। आज 25वीं रात है, फिर 27वीं रात है, फिर 29वीं रात है, और दूसरी जो रातें आती है 26वीं रात, इसी तरीके से 27वीं 28वीं रात, उसमें भी शब कदर होने का इम्कान है। एक कौल के मुताबिक जितना हो सके उन रातों की कदर करें और इन रातों में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। ईद तो आ जाएगी, ईद की तैयारी में हम ऐसे गाफिल तो ना हो कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने में हमसे गफलत हो। अल्लाह ताला हमें सही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अपने मुआशरे में इंसान बन करके रहने की तौफीक अता फरमाए। इंसान, इससे पहले मैंने सुनाया था देवबंद में एक मजजूबा औरत थी, किसी से पर्दा नहीं करती थी। किसी ने कहा बहन पर्दा नहीं करते, जानवरों से क्या पर्दा करना, ये तो सब जानवर है, कोई भेड़िया है, कोई शेर है, कोई भैंस है, कोई भैंसा है, कोई दुम्बा है, जानवरों से क्या पर्दा करना। इतने में एक अल्लाह के वली आए तो उसने कहा जल्दी से कपड़ा लाओ, इंसान आ रहा है, जल्दी से लाओ कपड़ा, और कपड़ा लिया और पर्दा कर दिया। अल्लाह अकबर। बाद लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आता है। अल्लाह ताला हम सबको सही माने में इंसान बनाए और अल्लाह अपना खुसूसी ताल्लुक हम सबको अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।